तो इस वीडियो में 1965 की कैंडिडेट्स फाइनल की मैच देखेंगे। तो व्हाइट पीसीस के साथ बोरिस स्पासकी है और ब्लैक पीसीस के साथ मिखाइल ताल। तो ये गेम जॉर्जिया में खेली गई थी। तो स्पासकी ने शुरुआत की थी E4 से, C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3 E6, सिसिलियन डिफेंस फ्रेंच वेरिएशन, D4 C takes D4, knight takes D4, A6 इस B5 स्क्वायर को कवर किया ताकि बिशप और नाइट को यहाँ पर आने से रोका जा सके, और इसे सिसिलियन डिफेंस केन वेरिएशन कहा जाता है। नाइट C3, क्वीन C7, बिशप D3, नाइट C6 और प्रेशर नाइट पर है। बिशप E3 और नाइट पर सपोर्ट बनाया, नाइट F6 और बोरिस स्पासकी ने किंग साइड कैसल किया, B5। तो ताल अपने बिशप को B7 पर डेवलप करके किंग साइड पर प्रेशर बनाना चाहेंगे, नाइट B3, बिशप E7 और कैसल करने की तैयारी की, F4। तो स्पासकी अपनी F फाइल को ओपन करके किंग साइड पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, D6, क्वीन B3 और फाइनली ताल ने किंग साइड कैसल किया, A4, B4 और इस पॉन को ना लेकर पहले नाइट पर प्रेशर बनाया, और अभी नाइट आगे तो नहीं आ पाएगा, नाइट E2, E5 और बिशप के डायगोनल को ओपन किया, F5। तो स्पासकी नहीं चाहते कि बिशप यहाँ से बाहर निकले, D5 और ताल यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर करके फॉर्क बनाना चाहते हैं, नाइट G3 और पॉन पर सपोर्ट बनाया स्पासकी ने, नाइट A5 और नाइट एक्सचेंज की ऑफर है। ताल अपने बिशप को सीधा B7 पर डेवलप करके इस डायगोनल पर प्रेशर बना सकते हैं, E takes D5, बिशप B7 और इस पॉन को पिन किया, नाइट E4 और अभी ये पॉन आगे मूव हो सकता है और यहाँ पर फॉर्क लगा सकता है बिशप और क्वीन पर। तो ताल ने नाइट C4 करके यहाँ पर सपोर्ट बनाया D6 स्क्वायर पर, बिशप G5 और इस नाइट पर प्रेशर है। तो ताल ने पहले इस B2 पॉन को ले लिया, नाइट टेक्स B2, D6 और स्पासकी ने फॉर्क लगा ही दिया और ये नाइट पिन हो चुका है पॉन मूव होने के बाद। तो इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने इस पॉन को अपनी क्वीन से लिया, क्वीन टेक्स D6 और अपनी क्वीन को दे दिया, लेकिन नाइट से कैप्चर करने के बाद स्पासकी की भी क्वीन जाएगी ही। तो ये एक तरह से एक्सचेंजेस ही है, नाइट टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स क्वीन, रुक टेक्स बिशप, बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स नाइट और स्पासकी ने अपने बिशप को भी एक्सचेंज करवा लिया, जी टेक्स बिशप, बिशप E4 और प्रेशर रुक पर है, रुक A2 C8, A5, बिशप B8 और ताल अपने बिशप को A7 पर लाकर चेक दे सकते हैं, और साथ में बिशप मूव होने के बाद इस D फाइल को ओपन कर दिया है। तो ताल अपने रुक को खुली फाइल पर ला सकते हैं, G3, रुक F2 D8, रुक E1, बिशप A7 चेक, किंग G2, रुक D6। तो ताल अभी अपने रुक की बैटरी बनाना चाहेंगे, रुक F1, नाइट C4 और अभी थ्रेट नाइट E3 चेक देकर फॉर्क बनाने की है। वैसे तो रुक का सपोर्ट है E3 पर, लेकिन बिशप का भी सपोर्ट है E3 स्क्वायर पर, तो नाइट के बदले में रुक को लिया जा सकता है। तो स्पासकी ने पहले ही अपने किंग को H3 पर मूव कर लिया, नाइट E3 और प्रेशर रुक पर है और साथ में C2 पॉन पर है।
रूक F3 और नाइट पर प्रेशर बनाया। नाइट टेक्स C2, रूक C1 और इस नाइट को पिन किया और स्पासकी अपने रूक को F2 पर लाकर इस नाइट पर प्रेशर नहीं बना पाएंगे क्योंकि बिशप से ये डायगोनल कवर है, तो ये स्क्वायर भी कवर कर दिया है बिशप ने। तो स्पासकी ने पहले रूक D3 करके रूक एक्सचेंज की ऑफर दी, लेकिन ताल ने इस ऑफर को डिक्लाइन करते हुए बिशप D4 किया और अभी रूक एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और स्पासकी ने अपने रूक के बदले में नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। रूक टेक्स नाइट, रूक टेक्स रूक, रूक टेक्स बिशप। तो क्यों करवाया रूक को एक्सचेंज, अभी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि रूक से बिशप को लेने के बाद ये बिशप का डायगोनल ओपन हो रहा है, तो ये रूक वापस मिल ही जाएगा क्योंकि दोनों रूक पर प्रेशर है। तो ताल ने पहले इस रूक को कैप्चर किया। ई टेक्स रूक, बिशप टेक्स रूक, D3 और बिशप पर प्रेशर है। बिशप D1, रूक D5 और प्रेशर इस पॉन पर है। किंग G4 और पॉन पर सपोर्ट बनाया। रूक E5, किंग F4 और इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने रूक E2 किया, अपने रूक को दे दिया और साथ में इस पॉन पर प्रेशर बनाया। लेकिन स्पासकी इस रूक को लेने जाते हैं तो इस पॉन को रोकना नामुमकिन बन जाएगा, तो ये पॉन फिर क्वीन में प्रमोट हो जाता, तो इस रूक को नहीं ले पाएंगे स्पासकी क्योंकि ये पॉन बहुत ही करीब है प्रमोटिंग स्क्वायर से। तो स्पासकी ने पहले अपने पॉन को बचाया। H4, H5 और ताल ने किंग को आने से रोका। नाइट C5 और पॉन पर प्रेशर बनाया और ताल का फाइनल मूव रूक E1 और बिशप पर प्रेशर है और इस मूव के बाद स्पासकी ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि बिशप पर प्रेशर है और साथ में ये पॉन बहुत ही करीब है। स्पासकी अगर इस पॉन को ले लेते हैं तो रूक टेक्स बिशप और स्पासकी फिर इस पॉन को नहीं ले पाएंगे क्योंकि इस पॉन को लेने के बाद रूक D4 चेक और नाइट पर फोर्क बनता, तो स्पासकी का नाइट चला जाता और स्पासकी यहाँ से अपने बिशप को बचाते हैं, तो भी यहाँ से ताल अपने पॉन को पुश कर लेते और फिर नाइट D3 पर आता है तो भी ये क्वीन प्रमोट हो ही जाती और फिर बिशप टेक्स क्वीन के बाद रूक टेक्स बिशप और इस पॉन को भी लिया नहीं जा सकता नाइट से क्योंकि रूक D4 चेक के बाद ये नाइट चला जाता फोर्क के साथ और स्पासकी इस पॉन को भी लेने जाते हैं, तो यहाँ से क्वीन प्रमोट होने के बाद बिशप टेक्स क्वीन और रूक टेक्स बिशप के बाद भी इस पॉन को नहीं लिया जा सकता क्योंकि नाइट तो जा ही रहा है फोर्क के साथ। तो रूक E1 मूव के बाद स्पासकी ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर हर महीने 29 रुपीज़ देकर कर सकते हैं और अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है UPI, लेकिन 29 रुपीज़ ही करना हर महीने और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर दीजिए।